गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम हेट्रोजीनस कैटालिसिस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या था? व्हेन द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। तो हमने क्या नाम दिया था? हेट्रोजीनस कैटालिसिस। जो हेट्रोजीनस कैटालिसिस था, हेट्रोजीनस कैटालिसिस, इट इज ऑल्सो नोन एज heterogeneous catalysis is also known as solid catalyst और surface catalyst। heterogeneous catalysis जो कैटलिस्ट होता है उसको हम सॉलिड कैटलिस्ट और सरफेस कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कि हेट्रोजीनस कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है बेटा? किसी भी कैटलिस्ट की एबिलिटी टू गिव ए प्रोडक्ट। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू गिव ए प्रोडक्ट। तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है बेटा? एक्टिविटी मीन्स ability of an catalyst to give product or to speed up the reaction। वो हमारी क्या होती है? एक्टिविटी होती है, ठीक है बेटा। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा ये रिएक्टेंट है, इट विल, ये दोनों हमारे पास रिएक्टेंट है, ये इस सरफेस पे जाके जुड़ गए तो हमें क्या मिल गया? प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्या है? एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? किसी भी, हमने यहाँ पे क्या यूज किया? कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट की एबिलिटी टू गिव ए प्रोडक्ट, कि वो प्रोडक्ट देगा, वो तो क्या होगी? एक्टिविटी। क्या होगी? एक्टिविटी, ठीक है। दूसरी हम टर्म पढ़ते हैं बेटा सेलेक्टिविटी। कई बार पेपर में एक नंबर में पूछी जाती है सेलेक्टिविटी। बेटा सेलेक्टिविटी क्या है? ये एबिलिटी है किसी भी कैटलिस्ट की टू गिव ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कि भाई इस रिएक्शन में ये कैटलिस्ट यूज किया है तो यहां से हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो हमारी क्या है? सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी, एबिलिटी। बेटा एक्टिविटी क्या थी? कैटलिस्ट की एबिलिटी टू गिव ए प्रोडक्ट, कि कैटलिस्ट प्रोडक्ट देगा। और सेलेक्टिविटी क्या है? बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट वी गेट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिविटी। क्या बोलेंगे बेटा? सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिएक्शन, इट इज द एबिलिटी ऑफ, sorry beta, it is the ability of catalyst, it is the ability of catalyst to give a particular product। किसी भी कैटलिस्ट की कैपेसिटी की वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट दे तो वो क्या होगी? सेलेक्टिविटी। क्या होगी बेटा? सेलेक्टिविटी। ओके, जैसे मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। मैंने सेम रिएक्टेंट लिए लेकिन इस रिएक्टेंट पे मैंने कैटलिस्ट अलग अलग डाला, तो यहाँ से देखना हमें प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलेगा, ठीक है। जैसे मैंने कैटलिस्ट डाला, एक में मैंने लिया निकल, ठीक है, एक में मैंने डाला कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ZnO क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और एक में हमने यूज किया खाली कॉपर, ठीक है बेटा। तब कॉपर में हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने हाइड्रोजन डाला इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिला बेटा मीथेन प्लस वाटर। कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ ZnO डाला तो यहाँ से मिला मीथेनॉल, और कॉपर प्लस H2 डाला तो यहाँ से मिला फॉर्मल्डिहाइड। ओके, क्लियर हुआ ये? तो यहाँ देखो बेटा कैसे, अब तुम इसको याद कैसे रखोगे? कॉपर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कैटलिस्ट निकल है तो एल्केन, फिर कॉपर इन प्रेजेंस ZnO एल्कोहल, कॉपर खाली एल्डिहाइड, मीथेन मिलेगा। फर्स्ट केस याद रखो,
मीथेन मिलेगा। दूसरे केस में हमें क्या मिलेगा, मीथेन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्कोहल, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ये हमारी क्या है, सेलेक्टिविटी। तो सेलेक्टिविटी क्या होती है बेटा, सेलेक्टिविटी किसी भी कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी है टू गिव ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टिविटी। थर्ड देखो मैंने पहले बता दिया था वैसे तुम्हें, स्पेसिफिसिटी। क्या, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है बेटा, ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट कैन बी यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ए पर्टिकुलर कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। ऐसा नहीं है किसी भी रिएक्शन में हम कोई भी कैटलिस्ट यूज कर ले, नहीं बेटा, हर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिसिटी। ओके, तीनों टर्म क्लियर हुई, एक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी। एक्टिविटी क्या थी, कैटलिस्ट की एबिलिटी टू गिव ए प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट देंगे तो क्या बोल देंगे, सेलेक्टिविटी। स्पेसिफिसिटी क्या है कि हर पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज किया जाता है। क्लियर हुआ ये, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो अब हम आगे कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑटो कैटलिस्ट। देखो अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे बेटा, जैसे यूज होंगे वो ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटालिसिस, ठीक है। हम पढ़ेंगे ऑटो कैटालिसिस और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। अब देखेंगे बेटा, अभी तो हमने पढ़ा था होमोजीनियस कैटालिसिस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऑटो कैटालिसिस एंड इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ऑटो कैटलिस्ट देखेंगे सबसे पहले, ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा, और ऑटो कैटलिस्ट का वे टू कैरी आउट ए रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, ऑटो कैटालिसिस। यस और नो, ऑटो कैटालिसिस क्या हो जाएगा, द रिएक्शन विच आर कैरिड बाय यूजिंग ऑटो कैटलिस्ट इज नोन एज ऑटो कैटालिसिस। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा बेटा, देखो हमने कोई भी रिएक्शन की, उस रिएक्शन से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, अगर वो फॉर्म्ड प्रोडक्ट हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, समझ आया ऑटो कैटलिस्ट क्या है। इफ इन ए रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्ड एक्ट एज ए कैटलिस्ट तो उसको बोल देंगे ऑटो कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे ऑटो कैटालिसिस। ओके, तो देखो हम क्या कहेंगे, इन सम रिएक्शन formed product act as catalyst. In some reaction formed product act as catalyst called auto catalyst. उसको हम क्या बोलेंगे, auto catalyst. And reaction involving such phenomena is known as ऑटोकैटालिसिस। और जिस रिएक्शन में ऐसा फिनोमिना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोकैटालिसिस। ठीक है बेटा, जैसे हमने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन की, किसकी, एस्टर की, हमने एग्जाम्पल लिया। बहुत बार यहाँ से बेटा क्वेश्चन आया हुआ है कि इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर देखो बेटा, इससे पहले हमने सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में भी एस्टर की बात की थी ना, इथाइल एसीटेट लिया था। तो यहाँ हम जनरल कोई एस्टर ले लें, RC≡OR। एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ से बेटा जो हमारे पास ये एसिड बना, ये एसिड हमारा काम करने लग जाता है एक्ट एज कैटलिस्ट। तो इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट मीन्स इस एसिड को हम क्या बोलेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। और ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑटो कैटालिसिस। क्लियर हुआ ये।
हाँ, एक एग्जाम्पल और देख ले। देखो सेकेंड एग्जाम्पल, when copper reacts with nitric acid, then it will gives us copper nitrate plus NO plus H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर ले बेटा, तो 3Cu 8 8 या 24, तो ये कितना आएगा 12। ठीक है, बैलेंस हो गई। तो यहाँ देखो, यहाँ इस रिएक्शन में जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज कैटलिस्ट। कैसे काम करेगा ये? कैटलिस्ट की तरह। कैसे बेटा? जो प्रोडक्ट बना वही कैटलिस्ट बना, तो ये कैसे काम करेगा? एक्ट एज कैटलिस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटो कैटलिस्ट। और रिएक्शन क्या हो जाएगी? ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस। क्लियर हुआ? देखो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ये आता है, it is observed that initially hydrolysis of ester occur slowly, but after some time its speed increase। Why? तो क्या कहोगे बेटा? तब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एसिड प्लस एल्कोहल। तो हम क्या कहेंगे? द फॉर्म्ड एसिड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जो एसिड बनेगा वो कैसे काम करने लग जाएगा? कैटलिस्ट की तरह। और कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बिकॉज द फॉर्म्ड कैटलिस्ट एक्ट एज ए, because the formed acid act as a catalyst, as a result of which its rate of reaction will increase after some time। क्लियर हुआ ये? अब आगे देखो बेटा, दूसरा में क्या पढ़ना है? इंड्यूस्ड कैटालिसिस। क्या? इंड्यूस्ड कैटालिसिस। कि इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या होगा? ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा ऑटो कैटलिस्ट के बारे में, अब हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, देखो इंड्यूस्ड कैटालिसिस बेटा, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि उनके अंदर एक रिएक्शन का रेट दूसरे से इन्फ्लुएंस होगा। समझ आया? कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो अपने आप नहीं होंगी, लेकिन उनका रेट इन्फ्लुएंस होगा दूसरी रिएक्शन से, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक है, क्या? सम रिएक्शन नॉट टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन, कि वो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही, बट देयर रेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर रिएक्शन, लेकिन दूसरी रिएक्शन से उसका रेट क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंड्यूस्ड कैटालिसिस। देखो बेटा, जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास सोडियम आर्सेनाइट है, Na2ASO3, सोडियम आर्सेनाइट। हमने क्या लिया बेटा? हमने लिया सोडियम आर्सेनाइट। ठीक है, हमने इसका ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो यहाँ से बेटा कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। ओके, अब बेटा सोडियम आर्सेनाइट लिया था, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया इन एयर में, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इस सोडियम आर्सेनाइट के साथ क्या डाल दूं? सोडियम सल्फाइड, और फिर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूं, क्या करूं? ऑक्सीडेशन इन एयर, देन इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम आर्सेनेट।
समझ आया ये? तो यहाँ देखो इस सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन एयर के साथ नहीं हुआ, लेकिन अगर मैंने इसके अंदर सोडियम सल्फाइड डाल दिया, क्या डाल दिया? सोडियम सल्फाइड, तो इन दोनों का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो हम क्या कहेंगे? द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम आर्सेनाइड इज इन्फ्लुएंस्ड by addition of sodium sulfide, by addition of sodium sulfide। ओके, देखो फिर से सुनो बेटा, इंड्यूस्ड कैटालिसिस क्या होगा? कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जो अपने आप नहीं हो रही, लेकिन उनका रेट दूसरी रिएक्शन से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो वो क्या होंगे? इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। ठीक है बेटा, देखो जैसे मैंने सोडियम आर्सेनाइड लिया, इसको मैंने ऑक्सीडाइज किया एयर में, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। When sodium sulfide is added along with sodium arsenide, then both of will get oxidized. So in this reaction we can say that the rate of oxidation of sodium arsenide is induced by adding of sodium sulfide. So in this case this sodium sulfide will act as induced catalyst। कैसे काम करेगा ये? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो बेटा तुम्हें ऑटो कैटलिस्ट और इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का वर्ड समझ आया। देखो ऑटो कैटलिस्ट था एक, और एक था हमारे पास इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, और इन दौरान जो रिएक्शन हुई उनको हमने क्या बोल दिया? ऑटो कैटालिसिस और इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ऑटो कैटलिस्ट क्या होगा? जिस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने, अगर प्रोडक्ट ही हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑटो कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन है वो अपने आप नहीं हो रही, लेकिन अगर किसी दूसरे रिएक्शन की प्रेजेंस में या दूसरे रिएक्टेंट की प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है तो उसको हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। एग्जाम्पल, जैसे हमने सोडियम आर्सेनाइड लिया, उसका हमने ऑक्सीडेशन किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। व्हेन अलोंग विद सोडियम आर्सेनाइड सोडियम सल्फाइड इज आल्सो एडेड, देन बोथ ऑफ विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। सो वी कैन से दैट सोडियम सल्फाइड इज यूज्ड एज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। यहाँ पे सोडियम सल्फाइड कैसे यूज्ड किया गया? इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। क्लियर हुआ बेटा ये? थैंक यू।